ग्रहण में बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान जी की प्रतिमाओं को नहीं छूना चाहिए, तो क्या ग्रहण में पूजा पाठ करने से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है? बहुत तरह के विचार हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि ग्रहण में आप बाहर ना जाएं, घर के बाहर ना जाएं। अगर मंदिर खुले होंगे तो मंदिरों में पहुंचेंगे आप, मंदिरों में पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या कोई ग्रहण, अभी बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत निजी अनुभव है, अब यहाँ बहुत सारे आचार्यों को मुझसे मतभेद हो जाएगा, हर गुरुओं के साथ ये सब चीज चलती है साथ साथ। क्या कोई ग्रहण परमात्मा से बड़ा हो सकता है? क्या कोई भौगोलिक घटना, क्या कोई भौतिकी की घटना परमात्मा की ऊर्जा से बड़ी हो सकती है क्या? मेरे अनुभव में तो नहीं। आप जिनका अपना विचार है वो रखें, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप उसको करें, लेकिन कुछ तंत्रोक्त चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। साथ साथ ये भी लिखा गया है शास्त्रों में कि ग्रहण के समय किए जाने वाले उपाय, ग्रहण के समय किए जाने वाले पाठ, ग्रहण के समय किए जाने वाले दान पुण्य ग्रहण के बाद, मतलब ग्रहण में निकाल कर रखे जाते हैं, उसके बाद देते हैं, मोक्ष काल के बाद, या ज्यादातर अगर चंद्र ग्रहण तो अगले दिन देते हैं। वो 1000 गुना फल देते हैं, अतिशयता के साथ रहते हैं। अब भौतिकी का, क्वांटम कंप्यूटिंग का और क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत सब जगह सर्वमान्य नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नाचियार कोविल मंदिर है हमारे साउथ में, वाहन भगवान गरुड़ के, जो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़, उनकी एक पत्थर की प्रस्तर प्रतिमा वहाँ रखी हुई है, आप जाकर के देखिए उसको। वो मूर्ति जब गर्भगृह से बाहर निकाली जाती है तो इतनी हल्की होती है कि 4 लोग उसको उठा करके बाहर लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रतिमा गेट की ओर अग्रसर होती है उसका वजन बढ़ता जाता है, और वजन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है। पहले उठाने के लिए 8, फिर 16, फिर 32 और सबसे लास्ट में 64 लोग मिलकर के उस प्रतिमा को उठाते हैं, और वापस जब होता है फिर वजन वैसे ही कम होता चला जाता है। कोई पता नहीं लगा पाया आज तक ये बदलना जो भौतिक विज्ञान के संरचना के विरुद्ध है, लेकिन हो रहा है। आप जाइए, उसके साक्षी बनिए। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जहां आकर के आपकी जो खोपड़ी की खंजरी है वो नहीं बजती या बजने लगती है। तो ये ऐसे प्रतिमान हैं, ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप करेंगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि कारण ये है कि जिस समय बहुत सारी जो महती ऊर्जाएं हैं वो भी शक्ति का संधान मांगती हैं। देवता मनुष्य के कृत्य के अधीन हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देवता मनुष्य योनि में आकर के आपके लिए कार्य नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में जो आप कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते, वो आपके लिए चीजों की उपलब्धता कर सकते हैं। तो अगर वो हम उस समय, सूर्य भी एक महादेवता हैं, चंद्रमा भी एक महादेवता हैं, सभी को हमने देवता के रूप में माना है क्योंकि हमारे जीवन से उनका संबंध रहा है। हमारे जीवन को घटाने बढ़ाने में इन ग्रहों की परिकल्पना, इन ग्रहों के अस्तित्व और इन ग्रहों के कृत्य का, इनकी संरचना और इनके संचालन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये विज्ञान भी सिद्ध करता है। तो जब उसका प्रभाव पड़ता है तो हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कृत्य का प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी मान ले इसको दूसरे पक्ष से, जो मेरा निजी विचार है कि हमेशा आप परेशानी में रहे और परमात्मा का आपने स्मरण किया, परमात्मा ने आपका संग दिया, आपका साथ दिया, आपकी रक्षा की, लेकिन एक दिन आपकी जो विशिष्ट ऊर्जाएं हैं अगर वो किसी ध्रुवीकरण से गुजर रही हैं तो उस समय जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा खड़ी होती है उसकी प्रार्थना के लिए, उसकी रक्षा के लिए, या उसके लिए, उसके संधान के लिए, तो वो उसको बल देती है। तो ये वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मिक ऊर्जाएं ही सदा सर्वदा आपके लिए सशक्त और संबल के साथ रही हो। बहुत छोटा सा अवयव भी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भगवान हनुमान जी की शरण, हनुमान जी से सहायता लेते हैं और वो बहुत सारे कृत्यों को करते हैं। तो ये ऐसा चलता है। हाँ, इस तरह से ये काम होता है। तो मेरा ये, अगर आपके मन में जरा भी संशय है तो आप मत कीजिए। संशय आत्मा विनश्यति, डाउटफुल माइंड हमेशा डाउन जाता है। और अगर आप डाउट में हैं, डाउट किसको होता है? भाष्य कौन करता है? कौन किसी मीमांसा का भाष्य करता है जिसके पास एक अतिरिक्त मौलिक विचार होता है? जिस गुरु के पास, जिस मनुष्य के पास, जिस व्यक्ति के पास एक नितांत मौलिक और निजी विचार हो, जो उस विचार के अनुभव से गुजर कर उस प्रतिष्ठापित विचार को रिप्लेस कर सके, वो नई मीमांसा का, नए भाष्य का, नए उसका जन्म करता है। तो अगर आपको पता है कि उससे कुछ नहीं होना, तो ये भी पता होगा जरूर कि किससे कुछ होता है। और अगर ये भी नहीं पता कि किससे कुछ होता है तो फिर ये मान कर ही चलिए कि इससे भी कुछ होता है। क्योंकि अगर किससे कुछ नहीं होता तो इससे कुछ नहीं होता, और इससे कुछ हो रहा है
तो किसी से कुछ नहीं होता। ये नई उधेड़ बुन दे दी हमें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर दिमाग पे जोर दो, क्योंकि दिमाग पे जोर देने का युग है ये एआई बिल्कुल हैंडीकैप्ड कर देने वाला है। मैंने बहुत पहले कहा था कि बहुत लोगों को रोजगार चले जाएंगे। अभी अभी बड़े बड़े प्रोफेसर्स की नौकरी जा रही हैं, ये रोबोट और कंप्यूटर ले रहा है। हमारी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा और प्रत्युत्पन्न मति जिसको बोलते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो बड़ी चीज है, वो धीरे धीरे खो रही है। मुझे अफसोस है कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल बाद कोई चिट्ठी भी ना लिख सके, कोई आवेदन भी ना लिख सके, कोई अपना संदेश भी ना भेज पाए। इसका मुझे चिंता है इन बच्चों के साथ। इनको मौलिकता में रखिए, सारा कुछ ही कंप्यूटर पर और साइंस पर डाल देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। क्योंकि प्रतिभा का, मौलिक प्रतिभा का क्षरण होगा, मौलिक प्रतिभा का क्षरण होगा। मौलिक प्रतिभा परिश्रम से, स्वाध्याय से, विचारों की तन्मयता से, विचारों के विनिमय से जन्मती है। और उसका जितना अभ्यास करेंगे उतने प्रतिभाशाली, उतने मेधा, प्रतिभा, स्मृति से भरे होंगे।